यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सब बढ़िया हो, सब मजे में हो, अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। रिवीजन बार बार बोल रहा हूँ, बार बार करते रहो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हर टाइप के हम ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको समझ भी आ रहा होगा। बस सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अपना फिर जो भी बेसिक कैलकुलेशन होती है उसको करना है। और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप कर लोगे। इसका आंसर भी आपको मिला होगा, है ना। इसका आंसर भी आपको मिला होगा और आपने ट्राई किया होगा कि हाँ भाई इसका आंसर ऐसे निकलना था। बताओ, कोई दिक्कत आई किसी को, कोई परेशानी भी, कोई इश्यू हुआ, कोई लफड़ा हुआ? नहीं, सब प्रॉपर है, सब बढ़िया है, ठीक है। देख लो, देख लो, समझ दो और कर लो, देख लो, समझ लो और कर लो। मैं सबसे पहले जो इसमें दे रखा था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझते हुए चलते फिर क्वेश्चन करते हैं। सोहन इज 3 ईयर ओल्डर देन पलक। ध्यान से देखना, एज वाले क्वेश्चन है ये। जो सोहन है वो पलक से ओल्डर, ओल्डर का मतलब है छोटा। ऐसे ओल्डर मतलब होता है पुराना, जो पहले आया है ना, ऐसा समझ लो। ओल्डर मतलब पुराना, लेकिन इसमें हम जो बेसिक समझते हैं वो ये है कि वो उससे छोटा है, ठीक है। ओल्डर देन पलक। एक सेकंड यार, ओल्डर मतलब बड़ा होता है, ठीक है। ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा। क्योंकि ओल्डर की अगर जो बेसिक मीनिंग होती है वो होती है पुराना। तो जो पहले हुआ होगा, ओल्डर हो गया ना, ऐसा समझ लो। जो पहले, जिसका जन्म पहले हुआ तो वो पुराना हो गया, मतलब वो बड़ा है। तो ओल्डर मतलब क्या है, बड़ा। तो जो सोहन है वो पलक से क्या है, ओल्डर है, मतलब बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है। एंड जो शगुन है, शगुन इज 5 ईयर यंगर, यंगर मतलब छोटा, ठीक है। 5 ईयर यंगर देन पलक, वो पलक से 5 साल छोटी है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर हम उनकी एज को कैलकुलेट कर लें, उसका हम टोटल कर लें, सम निकाल लें, प्लस कर लें, आंसर 37 आता है, ठीक है। तो हमें उनकी एज फाइंड करनी है, ओके। आंसर भी आपके आए हैं, ठीक है, देख लो। हम इसको, जो बेस आपका है, एक बार आपको क्वेश्चन में जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो पहचानना बहुत जरूरी। जो क्लू है वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है, वो है पलक, वो है पलक। क्योंकि आप देखोगे सोहन 3 साल बड़ा है पलक से, एंड शगुन 5 साल छोटी है पलक से। तो जो कनेक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे जो मेन कनेक्टिंग चीज है वो क्या है, वो पलक है। तो हम इस पलक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम एक बारी मान लेंगे एज ऑफ लेट एज ऑफ पलक। हमने पलक की एज क्या मान ली, आप अपने हिसाब से मान लेना कुछ भी। हमने यहाँ पे क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। लेट द एज ऑफ पलक इज एक्स। फिर देख लो, जो सोहन है वो क्या है, वो पलक से
3 साल ओल्डर है, ठीक है? ओल्डर की मीनिंग है कि वो 3 साल क्या है, वो 3 साल बड़ा है। थोड़ी दिमाग लगाओ, अगर आपकी एज मान लो अभी 15 साल है किसी की, ठीक है? अगर किसी की एज मान लो 15 साल है, अगर हम बोल देंगे, ठीक है? अगर वो 15 साल है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 साल बाद, ठीक है? अगर आप 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या कर दोगे? इसमें +3 कर दोगे, 18 हो जाएगा, एक चीज़ ये है। फिर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी एज है कितनी? आपकी एज है कितनी? 20, या किसी की एज है कितनी? वो 20 है। अगर कोई दूसरा उस अगर वो किसी से 3 साल बड़ा है, हम उसमें क्या कर देंगे? ऐड ही तो कर लेंगे, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पलक की एज अगर X है, ठीक है? और सोहन को बोला है कि वो पलक से 3 साल क्या है? बड़ा है। तो सोहन की एज क्या होगी? सोहन की एज क्या होगी? वो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एज ऑफ सोहन। सोहन की एज क्या हो जाएगी? सोहन की एज हो जाएगी X प्लस 3। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है? पलक की एज X है, सोहन उससे 3 साल बड़ा है, तो सोहन की एज X प्लस 3 कर लोगे। मान लो पलक की एज 5 ईयर है, ठीक है? तो जो सोहन है, वो उससे 3 साल बड़ा है, तो उसकी एज क्या होगी? 5 प्लस 3 करोगे, ठीक है? ओके। फिर देख लो इसमें, अब कौन बचा? शगुन, एज ऑफ शगुन, ठीक है? एज ऑफ शगुन, शगुन की एज क्या होगी? शगुन को बोला है, वो क्या है? वो पलक से 5 साल छोटी है, पलक की एज X है, उससे 5 साल छोटी, उसमें से मैं 5 को माइनस कर दूँ। बस मेन काम आपका ये था, और कुछ भी अब इसमें काम नहीं है, ठीक है? फिर आप देख लो, नेक्स्ट क्या है? शगुन इज़ 5 ईयर, ये भी हो गया। इफ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर मैं उनकी एज को प्लस कर दूँ, हमें 37 मिलता है। एज को प्लस कर दो, एज को क्या कर दो? प्लस कर दो। पलक की एज है X, मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ, सोहन की एज है X प्लस 3, एंड फिर शगुन की एज है क्या? प्लस हम कर रहे हैं क्या? X माइनस 5। ये क्या था? जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या था? जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है? ये पलक की एज है X प्लस 3 की एज है, सोहन की है, एंड X माइनस 5 किसकी एज है? शगुन की एज है। इसको हमने प्लस करा, तो हमें मिलता है कितना? 37। सॉल्व कर लो। x प्लस में कितना x होगी? 3x होगी। 3 प्लस में है, 5 माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, 5 में से 3 करोगे, आंसर माइनस में आएगा 2। 3x माइनस 2 इक्वल टू 37। 3x इज इक्वल टू 2, वहाँ जाके डायरेक्ट मैं अब लिख लूँ, अब तो आप समझ रहे होंगे, ये वहाँ जाके प्लस हो रहा होगा, 37 प्लस 2 39 हो गया होगा। x इज इक्वल टू 3 13 या 39, x की वैल्यू कितनी आई? 13 आई। हमें क्लियर हो गया कि पलक की एज कितनी थी? x माना था तो 13 हो गया। सोहन की एज कितनी थी? x प्लस 3 माना था, तो 13 प्लस 3 कर दो, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर क्या बोला था? शगुन की एज x माइनस 5 है, तो 13 माइनस 5 कर दो, 8 हो जाएगी। बताओ, आए थे ऐसे आंसर? अलग अलग आ रहा है क्या? किसने गलत करा? मैंने गलत करा, आपने गलत करा? ये तो होना चाहिए यार, 1368 तो होना चाहिए। आप बोल रहे हो 12 15 10, कैसे आया 12 15 10? कहाँ पे गलती हुई देखो, चेक कर लो कहाँ पे गलती हो रही है। गलती कहाँ पे हुई चेक कर लो, कहाँ पे दिक्कत आई, चेक कर लो, बताओ। कहाँ दिक्कत आ रही है? 2 बार लिख लिया, अच्छा। बार नहीं, फिर एक ही बार लिखना है। सबको समझ आ रहा है ना? सतीश, ईशान, वैभव, तमन्ना, विवेक, ये रहा। विवेक को यूज करो, दिमाग, विवेक, ठीक है? चलो चल रहा है, क्लियर हो गया? किसी ने तो शायद ये सॉल्व भी नहीं करा होगा, ट्राई करो यार सॉल्व करने का। नेक्स्ट देख लो आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट तो हो गया ना सबका? नोट तो हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सम वाला भी हो गया ना? चलो थोड़ा हट के क्वेश्चन करते हैं, नोट तो कर लेना सबने? ओके, देख लो क्वेश्चन है आपके सामने। इफ
वाई एक नंबर होगा कोई भी, वाई इज डबल्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझते रहो, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते रहो। वाई इज डबल्ड एंड, ठीक है, इफ वाई इज डबल्ड एंड फोर, वाई इज डबल एंड फोर एडेड, वाई डबल है और फोर को हमने क्या करा, ऐड करा, एंड फोर एडेड, वाई इज डबल एंड फोर एडेड, ठीक है, वाई डबल एंड फोर एडेड, द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट हमें सेम मिलता है, द रिजल्ट इज सेम एज एज व्हेन व्हेन वाई इज ट्रिपल्ड एंड वाई इज ट्रिपल्ड, वाई को ट्रिपल कर लिया एंड नाइन सब्ट्रैक्टेड, एंड नाइन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टेड कर दिया, एंड नाइन सब्ट्रैक्टेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, बताओ क्या होगा, लगाओ दिमाग। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, इफ वाई इज डबल्ड, वाई को डबल कर लिया एंड फोर एडेड, फोर को ऐड कर दिया, द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट आपको सेम मिलता है, कैसा, व्हेन वाई इज ट्रिपल्ड, वाई को ट्रिपल करा, उसमें से हमने नाइन सब्ट्रैक्ट कर दिया, वाई की वैल्यू फाइंड करनी, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना भाई सबको, आ रहा होगा सबको। आंसर आया 13, क्या आंसर आया 13, देख लो। -13, माइनस में भी आ रहा है आंसर, चलो देख लो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इफ वाई इज डबल, वाई को डबल करा, तो वाई का डबल क्या होगा, वाई होगा, वाई का डबल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, एंड फोर एडेड, मैंने इसमें फोर को ऐड कर दिया, प्लस फोर होगा, द रिजल्ट, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब इज इक्वल टू, जो रिजल्ट मिलेगा इज सेम, वो सेम मिलेगा जब मैं क्या करूंगा, वाई को ट्रिपल करूंगा, वाई को ट्रिपल इट मीन्स इसे मल्टीप्लाई थ्री वाई, एंड नाइन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, -9, बस आ गया, इसको रीअरेंज कर लो, सिखा रखा है, लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, ठीक है, चाहे इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं फोर को यहीं रख दूँ, फोर प्लस में है, नाइन को यहाँ ले आऊँ, प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री वाई यहीं रहने दो, प्लस में है, वाई यहाँ प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू वाई करा, आपको कितना मिला, वन वाई मिला, फोर प्लस नाइन करोगे 13, ये आपको वैल्यू 13, ये आपको वैल्यू 13, ठीक है, तो माइनस में क्यों आंसर आ रहा है, अच्छा आपने अगर ऐसा भी करा होगा, आपने अगर इसे यहाँ से ऐसा भी करा होगा, टू वाई को आपने वहीं रहने दिया, वाई थ्री वाई को वहाँ ले आए तो माइनस में हो गया, -9 यहीं था, इस प्लस फोर को मैं वहाँ ले आया, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, वाई माइनस थ्री वाई आपने करा, आपको क्या मिलेगा, -y मिलेगा, एंड माइनस माइनस प्लस 9 4 13, आंसर माइनस में, लेकिन यहाँ भी माइनस है, हमें y की
ठीक है, समझ आई बात सबको? समझ आई बात सबको? सब लोगों को चीज समझ आई, सब लोगों को क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका यहाँ पे रहने वाला है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ छुटका सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए, आपको थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए। इफ नंबर इज डबल्ड, नंबर इज डबल्ड एंड 11 added, and 11 added, the result is it 27, फाइन नंबर। अरे यार ये तो हमने कर लिया शायद, ये तो कर लिया था ना। तो निकालो क्या आ रहा था इसका आंसर, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा था? क्या आ रहा था इसका आंसर? एक नंबर का डबल करा, उसमें 11 ऐड करा, आंसर 27 था। तो बताओ क्या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था? तब 8 आ रहा था ना, ठीक है, 8 आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना। अब दो नंबर है मेरे पे, ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाई, अब इसकी मीनिंग समझो, समझ तो गए होंगे आप लोग में से। डिफर बाई 5, दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 5 है। टू नंबर डिफर बाई 5, ठीक है, एंड एंड देयर सम इज 17, उनका सम क्या है? 17 है। दो नंबर का डिफरेंस 5 है और उनका सम कितना है? 17 है। आपको नंबर फाइंड करना है, फाइंड नंबर फाइंड करना है, और लगाओ दिमाग। दो नंबर का डिफरेंस 5 है, उनका सम 17 है, आंसर निकालना है। बताओ। बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। क्वेश्चन को आप ना ऑप्शन से भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो एकदम से, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम ऑप्शन नहीं दे रहे, देख लो। वो नंबर से डिफर बाई 5, कोई भी दो नंबर मान लो, ठीक है, उनके बीच में 5 का डिफरेंस है, उनके बीच में जो अंतर है वो कितना है? 5 का है। थोड़ा हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। मैंने मान लो, जो मैं नंबर मान रहा हूँ, जो मैं दो नंबर मान रहा हूँ, वो मैंने मान लिया क्या? वो मैंने मान लिया क्या? एक मैंने एक्स मान लिया, एक मैंने वाई मान लिया। ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट मैं आपको समझा दूंगा, आगे से आप वही फॉलो करोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस बोला है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है एक्स माइनस वाई, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है? 5 है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 5 है। अब हम ट्राई करेंगे हमेशा, हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन हो उसमें एक ही वेरिएबल रहे, ठीक है। पर चलो देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक नंबर मेरे पे एक्स था, दूसरा नंबर मेरे पे क्या है? दूसरा नंबर मेरे पे क्या है? वाई था। ये मैंने दो नंबर मान लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। मैं यहाँ से क्या करूँगा? मैं यहाँ से एक वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं बोल दूँ, ध्यान से समझ इस बात को, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ ऑलरेडी था, ये जो माइनस है ये आ जाके क्या हो जाएगा? ये आ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 प्लस वाई, मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिली, मुझे किसकी वैल्यू मिली? एक्स की वैल्यू मिली। मुझे किसकी वैल्यू मिली? एक्स की वैल्यू मिली। अब मैं दूसरी कंडीशन पे जाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है? कि सर उनका सम 17 है, उनका सम क्या है? 17 है।
हमें पता है सम की मीनिंग होती है, सम की मीनिंग होती है क्या? प्लस। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 17 है। यहाँ मैं वैल्यू रख दूंगा, यहाँ वैल्यू रखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y, सॉरी x, हमने x की वैल्यू निकाली ना, x की वैल्यू। आप यहाँ y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। रख दो, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, ये वाला y ऑलरेडी था, इज इक्वल टू हो गया 17। इसे सॉल्व करोगे, 5 प्लस वाई 2y हो गया, इज इक्वल टू 17। 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 माइनस 5 करोगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 होगा, 12 भी होगा ना, ठीक है। और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा। एक तो मुझे यहाँ की वैल्यू मिल गई, ठीक है, एक तो मुझे यहाँ की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और ये खत्म। ओके, एक तो मुझे क्या मिल गई? यहाँ की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 6 मिल गई। अब मैं इस वैल्यू को फिर क्या रखूंगा? इस वैल्यू को मैं फिर इसमें रख दूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 में रख दूंगा, या किसी भी आप उसमें वैल्यू रख दो। y की वैल्यू मुझे 6 मिल गई, इस वाली में रखूंगा मैं y की वैल्यू, ठीक है। इस वाली में मैं क्या रखूंगा? y की वैल्यू रखूंगा, मैं इसमें वाली इक्वेशन में, ठीक है। हम पे इक्वेशन क्या है? ये थे हम पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा? y की वैल्यू रख दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? x की, यहाँ पे मेरे पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे पे कितनी है? x की वैल्यू है मेरे पे, x की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, y की वैल्यू मेरे पे कितनी? 6 है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 17 हो गया। x इज इक्वल टू 17 माइनस 6 करोगे, आपको कितना मिल जाएगा? आपको कितना मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। बस आपको दोनों मिल गए, दोनों नंबर आपको मिल गए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बताओ, तो बात समझ आई नहीं आई? सब लोगों को मेरी बात समझ आई नहीं आई? बताओ, तो बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ, हाँ बताओ विवेक, ठीक है। आप ना इसे यहाँ से भी कर सकते हो सॉल्व, आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है, यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल दो, उस वैल्यू को दूसरे वाले में फिट करना है, उस वैल्यू को दूसरे वाले में फिट करना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।